आगे बढ़ते हैं, बात अब दूसरी बड़ी खबर की करते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। ये सूत्रों से हमें अहम जानकारी मिल रही है। 4 से 5 बड़े बॉलीवुड सितारों को समन भेजा जा सकता है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एनसीबी पूछताछ के लिए 4 से 5 कलाकारों को जल्द बुला सकती है। एनसीबी ने बॉलीवुड के करीब 25 कलाकारों की एक लिस्ट तैयार की है और इन सितारों को ए, बी और सी इन कैटेगरी में रखा गया, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है इन कलाकारों को। पहली कैटेगरी में 4 से 5 बड़े बॉलीवुड सितारे हैं, दूसरी कैटेगरी में 7 से 8 बड़े चेहरे बॉलीवुड के, और तीसरी जो कैटेगरी है वो फिल्म जगत के करीब 10 सितारे ऐसे हैं जो इस तीसरी कैटेगरी में यानी कि सी कैटेगरी में रखे गए हैं। बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर आज दिल्ली में भी एक अहम बैठक हुई, जिसमें एनसीबी, सीबीआई समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां शामिल थी, क्योंकि अब तैयारी अगले कदम की है। बॉलीवुड की डी कंपनी का पर्दाफाश करने वाला वीडियो। हर्बल स्टिक्स। रिया के बाद अब 25 सितारों की बारी। एनसीबी का ऑपरेशन बॉलीवुड वाया अंडरवर्ल्ड। सुशांत केस में जी न्यूज ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 विस्फोटक वीडियो से बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग परेशान है। परेशान इसीलिए क्योंकि ये वीडियो बॉलीवुड के ड्रग्स की दुनिया के पाताल लोक का खुलासा कर रहा है। ये वीडियो बता रहे हैं कि रिया ड्रग्स लेती थी और ड्रग्स को लेकर उसने झूठ बोला। हर्बल स्टिक्स नहीं है, मेरे हाथ में है, इसलिए देख सकते। गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से लें। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती अब लाइट कैमरा की जगह जेल की काल कोठरी में पहुंच चुकी है और अब बारी फिल्मी दुनिया के उन चमकने वाले सितारों की है जिनके रिश्ते ड्रग्स की काली दुनिया से है। बॉलीवुड की चमकती दुनिया के उन सितारों की असली चमक सबके सामने आने वाली है जो नशे के खेल में शामिल रहे हैं। चमकते चेहरों पर लगे मुखौटे हटने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के ड्रग्स सिंडिकेट पर बहुत जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। बॉलीवुड के 4 से 5 बड़े सितारे एनसीबी के रडार पर हैं और उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। एनसीबी ने बॉलीवुड के करीब 25 कलाकारों की लिस्ट तैयार की है। इन सितारों में ए, बी और सी कैटेगरी के सितारे शामिल हैं। पहली कैटेगरी में 4 से 5 बड़े बॉलीवुड कलाकार हैं, दूसरी कैटेगरी में करीब 7 से 8 बड़े चेहरे हैं, तीसरी कैटेगरी में शामिल हैं फिल्म और टीवी जगत के करीब 10 चेहरे। माना जा रहा है कि बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की यही वो बड़ी मछलियां हैं जिनकी तलाश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को है। सुशांत केस में नशे का तार खोलते खोलते एनसीबी के हाथ वो सिरा लग गया जो बॉलीवुड के कई नामचीनों का पर्दाफाश कर देगी। तो अब अगले कदम की तैयारी, और देखिए जी न्यूज भी लगातार आपको वो सबूत दिखा रहा है जो रिया के झूठ को साबित करता है कि रिया कैसे लगातार झूठ इस मामले में बोलती रही। आपने वो वीडियो जी न्यूज पर देखे, आपने उससे जुड़ी हुई जानकारी भी देखी कि कैसे रिया का झूठ इन वीडियो से साफ झलकता है कि कैसे वो इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश कर रही थी। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि अब अगले कदम की तैयारी, एक लिस्ट तैयार की गई है, अलग अलग कैटेगरी में इन सितारों को बांटा गया है और बहुत जल्द अब इन पर भी शिकंजा। जो बिल्कुल जो 15/20 FIR थी जिसमें रिया केस और सुशांत केस को लेकर ड्रग एंगल की जांच एनसीबी कर रही थी, वो लगभग अब बंद हो चुकी है क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और वो अब जेल में हैं। अब उसके बाद एक 15/20 एक नई FIR तैयार की गई है। जो इस पहली FIR जो रिपोर्ट की जांच के दौरान कई नाम सामने आए थे कि पता चला था पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ड्रग्स का कितना बड़ा मार्केट है, कितनी बड़ी खपत है, कितने ज़्यादा यहाँ पे ड्रग पैडलर्स हैं। तो इसको लेके
एनसीबी के सीनियर ऑफिसर्स ने एक मीटिंग बुलाई और ये तय किया गया है कि पूरा सिंडिकेट अगर तोड़ना है तो जितने बड़े बड़े ड्रग सप्लायर हैं उन तक पहुंचना होगा, और इसके लिए बाकायदा एनसीबी ऑपरेशन ABC शुरू करने वाली है। इसमें बाकायदा A कैटेगरी के वो सुपरस्टार, वो तमाम बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, B कैटेगरी के जितने फिल्म स्टार हैं और फिल्मी जगत से जुड़े ऐसे लोग हैं, उनकी लिस्ट तैयार की गई है। और उससे पहले जो पैडलर्स वगैरह है उनसे जो जानकारी मिली है कि किन पार्टियों में किस तरीके की पार्टी ड्रग्स जाती थी, एनसीबी को पता चला है कि सबसे ज़्यादा कोकेन, एक्सटेसी, MDMA, बाकी म्याऊ म्याऊ, इस तरीके की जो ड्रग्स है, और ख़ासकर इसको लेकर जो एनसीबी है वो CBI के इंटरपोल के जरिए जो विदेशों में, दुबई में बैठे हुए विक्की कौशल है या बाकी जो ऐसे ड्रग पेडलर है जो, और ये पता लगा बिल्कुल प्रभु, चूंकि 25 नाम है वो, और वो 25 नाम बहुत जल्द अब सामने आ सकते हैं, चूंकि अब तैयारी हो चुकी है। एनसीबी अगले कदम की तैयारी कर रही है और इसके लिए बाकायदा लिस्ट बनाई गई है, अलग अलग कैटेगरी में सबको बांटा गया। मेरे साथ इस वक्त उमाकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के। सर, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। मैं आप ही से समझना चाहूंगी, आप ये पूरी तस्वीर इस वक्त देख रहे होंगे, जिस बॉलीवुड में इस सिंडिकेट को तोड़ना इतना मुश्किल था, ड्रग्स कनेक्शन कहां से कहां जुड़ेगा ये तो हम आप अभी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उसे तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। सर जी, मैं तो ये मानूंगा कि एक चीज की शुरुआत तो हुई है। देखिए, जो ड्रग्स का जो प्रभाव है सोसाइटी में बहुत डीप रूटेड है। अब हर जगह मिलेगा आपको, चाहे वो स्टूडेंट सर्कल में हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, चाहे वो गोवा या टूरिज्म सेक्टर में हो, आपको ये हर वक्त हर जगह आपको थोड़ी बहुत मात्रा में आपको मिलेगा जी। अभी मौजूदा जो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी कर रहा था वो आप देखेंगे कि 2 केस में बंट गया। अभी तक एनसीबी 2 केस रजिस्टर किया है। जो पहले जो 10-15 दिन पहले जो स्मॉल क्वांटिटी का जो सीजर हुआ था उसका शायद उन्होंने 15 नंबर दे के केस बनाया। अभी जो रिया वाली जो है वो 16 नंबर में शायद बनाया। अभी जो रिया वाली जो गैंग जो ग्रुप है जो जिसको सिंडिकेट का एक मेंबरशिप और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में जो हो रहा था वो एक सिरे पे ये हो गया। जो पहला वाला जो सीजर था जो स्मॉल क्वांटिटी में था लेकिन वो ड्रग पेडलर्स का था वो एक सिरे में हो गया। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाकी जितने भी तथ्य सामने हैं, जितने भी एविडेंसेस सामने हैं बाय वे ऑफ व्हाट्सएप चैट, और उन्होंने सारे कंप्यूटर और बाकी सारे जो हार्ड डिस्क वगैरह जो लिए हैं उनसे भी काफ़ी इनपुट मिले होंगे। लेकिन मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि जो अभी 25 आदमी जो पोटेंशियल लिस्ट बना है और जो धीरे धीरे उनकी जो एग्जामिनेशन होगा, अगर ये देखिए ये सारा कंजम्पशन लेवल में होगा। अभी अगर इसको सपोर्ट करने के लिए अगर जो बेसिक इनपुट्स जो है वो अगर नहीं है तो ये थोड़ा ये जो इन्वेस्टिगेशन जो आगे बढ़ेगा उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है सर, तो बेसिकली अगर ये होमवर्क अच्छा हुआ है जी ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। स्वप्निल कोठारी भी हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर एडवोकेट हैं। स्वप्निल कोठारी जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। हम लगातार सच का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि झूठ का पर्दाफाश करके सच दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं, और जी न्यूज लगातार वो वीडियोस दिखा रहा है। आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी, ये वीडियोस देखी होंगी, जिसके जरिए ये साफ हो रहा है कि रिया जो झुठलाती रही, जो झूठ बोलती रही, उसके पीछे की कहानी तो बहुत बड़ी है। जी, आपने बहुत ही सही बात कही है, क्योंकि क्या होता है कि लोग मीडिया एथिक्स की बात करते रहते हैं, लेकिन मीडिया एथिक्स में जब झूठ के पर लगते हैं तो मीडिया एथिक्स का उल्लंघन तब होता है जब सच को बेड़ियां डाल के मीडिया एथिक्स नहीं होती है। सच को बेड़ियां नहीं डालनी चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी न्यूज़ का कि आप लोगों ने ये सारे पर्दाफाश करके जो 4 वीडियो, सुबह भी मैं था आपके चैनल पे, और 4 वीडियोस जो बताए थे उसमें वो कई बात सामने आती है कि रिया ज़रूर ड्रग्स कंज्यूम करती थी, और वो जो वीडियो में है, और वो झुठला भी सकती है उसको कि मैं तो सिर्फ सिगरेट पी रही थी। लेकिन एनसीबी का जो काम होगा वो बहुत पक्का होगा, तब जाके बेल रिजेक्ट हुई। और जिन लोग जाके हाईकोर्ट में भी जाने वाले वहाँ पे भी रिजेक्ट ही होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी रिजेक्ट होगी, क्योंकि जो एविडेंस है एनसीबी बहुत पक्के पाए पे काम करता है जब करता है तभी, और उनको कोई शौक नहीं है किसी को अंदर डालने के लिए। और जब उन्होंने 14 डेज जुडिशियल कस्टडी उनको मिल चुकी है तो उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उसको बेल मिलेगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है अगर जुडिशियल कस्टडी देने के बाद का जब आदमी बाहर रहता है तो ये जो पर्दाफाश कर रही है जी न्यूज़ अपने वीडियो के द्वारा, जो वीडियोस बता रही है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सच लाना मीडिया का काम है। और बिना
किसी पक्षपात किए हुए जो आप कर रहे हैं। अगर सुशांत गलत होते तो आप उसके बारे में भी गलत बोल देते थे, और अगर रिया गलत है तो रिया के बारे में आप गलत बोल रहे हैं। तो आपको कोई इसमें ये नहीं है कि किसी का पक्ष लिया जाए, और जिस तरह से आप, और अगर आप करते भी हैं किसी का पक्षपात तो वो सच्चाई का पक्षपात कर रहे हैं, और जो व्यूअर्स है, जो आपके दर्शक है, वो उनका खुद का दिमाग है जो अपने तरफ से सोच सकते हैं। शुरू से कोशिश यही रही, हमने वही दिखाया जो फैक्ट था, हमने वही दिखाया जो सच था, और ये वीडियोस जो अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये वही है, ये वही सबूत है जिसको लेकर हमेशा रिया चक्रवर्ती झुटलाती रही। साफ साफ दिख रहा है। इससे पहले भी जी न्यूज ने ये वीडियोस दिखाए जो कहीं भी नहीं दर्शकों को और साथ ही किसी को भी देखने को नहीं मिले होंगे, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रमोद, अब चूंकि एनसीबी अगले एक्शन की तैयारी कर रही है, खबर यह भी है कि पहले जो ए कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को समन भेजने की तैयारी है पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, कल रात को अचानक जो एसआईटी के हेड केपीएस मल्होत्रा थे उनके पास डीजी का एक मैसेज आया, और उसके बाद वो तुरंत जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज सुबह दिल्ली में बाकायदा डीजी और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं एनसीबी ने, उन्होंने पूरी एक मीटिंग करी है, और जो प्लान ऑफ एक्शन है उसे तैयार किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन के लिए बाकायदा देश भर के जितने भी एनसीबी के जो ऑफिस हैं उसकी एक 60 लोगों की टीम तैयार की गई है, उन्हें मुंबई लाया गया है, और इसके बाद अब लोगों को जो बड़े स्टार हैं उन्हें भी समन भेजा जाएगा, जिनके नाम सीधे तौर पे आए हैं और जिनका लिंक स्टैब्लिश हो रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ लोगों को मुंबई ऑफिस बुलाया जाएगा, तो कुछ बड़े नामों को दिल्ली के एनसीबी स्थित दफ्तर में भी बुलाया जाएगा, और उसके बाद लगातार कड़ी दर कड़ी पकड़ते हुए जो मेन जो ड्रग सिंडिकेट के जुड़े हुए सप्लायर हैं उन तक पहुंचना चाहती है एनसीबी, और जो विदेशों में बैठ के ड्रग्स का जो कारोबार, जो हज़ारों करोड़ का कारोबार जो है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ड्रग्स का है, उसको पूरी तरीके से ब्रेक करना चाहती है। और एनसीबी के पास कुछ ऐसे भी पुख्ता सबूत है कि अंडरवर्ल्ड के अंदर, अंडरवर्ल्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाता है, तो वहीं काफ़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई भी अंडरवर्ल्ड के ज़रिए ही उसके ही गुर्गे करते हैं। ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा रही है, उनके खिलाफ जो है सबूत जुटाए जा रहे हैं, और तो तमाम अब लोगों से पूछताछ होगी। वो उनको समन भेज के जब उनसे पूछताछ होगी कहाँ से लाते हैं, किन किन पार्टियों में कौन सप्लायर है, उसके जरिए कड़ी दर कड़ी को क्योंकि ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, और अभी ये कड़ियां कहां से कहां जाकर जुड़ती हैं, और जिस बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट की बात हम कर रहे हैं वो कैसे टूटता है, वो कहां तक अब एनसीबी पहुंचती है, और साथ ही जो दूसरी एजेंसीज हैं जो लगातार अब इस मामले में उन लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही हैं, वो भी दिन बहुत जल्द हम सबके सामने होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.